नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी व्याकरण आनंद पर्यायवाची शब्द को पढ़ेंगे तथा उसको समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्यायवाची शब्द होता क्या है, उसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम किसी भी विषय को समझते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसका अर्थ जानना अति आवश्यक होता है। सबसे पहले हमें अर्थ समझना चाहिए कि अमुक शब्द का अर्थ क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है। बच्चों, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द, जो एक जैसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ समान होता है। जैसे आपको यहाँ पर कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं, इन वाक्यों को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सभी शब्द एक जैसे हैं, यानी एक समान हैं। पाठशाला में बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं, गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ पर इन वाक्यों में बात एक ही कही जा रही है, मतलब हम बोलना एक ही बात चाह रहे हैं, लेकिन हर बार हमने पाठशाला, विद्यालय और गुरुकुल मतलब एक नाम के अनेक नाम बना दिए एक समान। पाठशाला, विद्यालय और गुरुकुल, बच्चों ये तीनों समान अर्थ वाले शब्द हैं। पाठशाला, विद्यालय और गुरुकुल ये सभी समान अर्थ हैं, मतलब एक जैसा अर्थ दे रहे हैं। आप चाहे पाठशाला में बच्चे पढ़ रहे हैं यूं कहें, चाहे विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं यूं कहें, चाहे गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बात बोले। आप कोई भी वाक्य बोले इन तीनों में से, परंतु अर्थ एक ही निकल कर आता है। ये जो शब्द आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, पाठशाला, विद्यालय और गुरुकुल, एक ही शब्द के समान अर्थ हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। सूर्य निकल रहा है, सूरज निकल रहा है, रवि निकल रहा है। बच्चों, यहाँ पर भी आपको एक बात साफ नजर आ रही है कि बात कोई बोलना चाह रहा है वो एक ही है। सामने वाले ने जो बात बोली, बात एक ही है, वो एक ही बात कहना चाह रहा है, परंतु हर बार उसने अपने बोलने में कुछ परिवर्तन उत्पन्न किया है। परिवर्तन क्या लाया उसने कि जो सूर्य शब्द है उसका उसने समान अर्थ वाला दूसरा नया शब्द ले लिया। यहाँ पर भी एक नया शब्द उसने ले लिया, मतलब जो बात बोल रहे हैं उस बात को बोलने के लिए उन्होंने एक शब्द के समान अर्थ वाले शब्द यहाँ पर प्रयुक्त किए हैं। बच्चों, सूर्य, सूरज, रवि ये सभी एक शब्द के ही समान अर्थ बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं कहूँ भास्कर, भास्कर भी सूर्य का ही समान अर्थ वाला शब्द है। तो बच्चों, अब आपको समझ आ गया होगा कि जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, कई बार आप लोगों के सामने एक नया शब्द आता है, समानार्थी शब्द बताइए। तो बच्चों, पर्यायवाची जो शब्द होता है उसी को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम अपनी परिभाषा देखते हैं कि हमारी पर्यायवाची की परिभाषा क्या होती है, उसको देख लेते हैं। एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बच्चों, आपने देखा एक जैसा अर्थ, मतलब हम जब यहाँ पर पढ़ रहे थे हमने देखा पाठशाला, विद्यालय, गुरुकुल तीनों का एक जैसा अर्थ था, मतलब हम बात किसकी कर रहे थे, बात तो हम
विद्यालय की कर रहे थे, वहाँ पर हमने पाठशाला बोला, गुरुकुल बोला, या हम स्कूल भी बोलते तो भी एक ही अर्थ आता, एक ही अर्थ निकलता, क्योंकि इन सभी का समान अर्थ है। तो हमारी परिभाषा भी यही बता रही है कि एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आ गया होगा बच्चों अच्छे से समझ में। इसके बाद हम देखते हैं आगे, हवा, समीर, अनिल, ये तीनों किसके समान अर्थ है? पवन के। जो पवन होती है हमारी हवा, समीर, अनिल, ये सभी एक शब्द के ही अनेक अर्थ होते हैं, अनेक समान शब्द होते हैं। उसके बाद एक और देखते हैं आगे हम, मेघ। मेघ के समान अर्थ वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? बादल, घन, जलधर। बच्चों कई बार आपने देखा होगा कि हमसे जो बड़े लोग हैं, हमारे बड़े लोग हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, वो कई बार बोलते हैं कि मेघ गरज रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में नहीं आता मेघ की माता या पिता जो बात कह रहे हो किसके बारे में कह रहे बच्चे? वो लोग मेघ को बादल, घन या जलधर कुछ भी बोल देते हैं, तो वो एक जैसे समान अर्थ हैं। कई बार हमने सुना होगा कि हम पानी को जल भी बोलते हैं। जब हम शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम पानी को जल भी बोलते हैं। तो ये समान अर्थ वाले शब्द हैं, इन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा एक प्राणी या एक वस्तु के लिए अनेक अर्थ, हम अनेक नाम प्रयुक्त करते हैं। उनको बोलने में हम एक जैसे अनेक शब्द होते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो इन सभी शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वाक्य में कोई बदलाव नहीं आता, वो अपना सही और प्रयुक्त अर्थ ही वहाँ पर प्रकट करते हैं। तो इन समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। बच्चों अब हम अभ्यास के माध्यम से सीखेंगे कि हम जो समान अर्थी शब्द है उनकी पहचान कैसे करें, हम उनको कैसे समझें। तो ये सब हम एक अभ्यास के माध्यम से करेंगे। तो आप सभी तैयार हो जाएं अपना उत्तर बताने के लिए। चलिए बच्चों, अब हम अभ्यास के माध्यम से हम देखेंगे कि हमने कितना सीखा, हमें पर्यायवाची शब्द समझ में आए या नहीं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, उन शब्दों को पढ़ते हैं पहले। जल, भगवान, सुबह, पानी, ईश्वर, प्रभु, रोशनी, प्रातः, प्रकाश, सवेरा, नील, उजाला। बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, इन शब्दों का हम पर्यायवाची शब्द बनाएंगे। मतलब यहाँ पर हम इनको एक रूप में लिखेंगे, जो समान अर्थ वाले शब्द हैं उनको एक साथ लिखेंगे। तो आपको साथ साथ अपना उत्तर बताना है। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपसे हर बार यही पूछती हूँ कि आप अपना उत्तर बताइए। तो आप तैयार हो जाइए अपना उत्तर खोजने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो प्रथम शब्द है वो है जल। तो मैं जल यहाँ लिखती हूँ। अब आप बताइए इनमें से जल के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है। और हमें एक नहीं दो ढूंढने हैं। तो आपको देखना है यहाँ पर समान अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर भगवान, वो भी नहीं है, सुबह, वो भी नहीं है। अब हमने देखा जल के समान अर्थ वाला शब्द क्या है, पानी। दूसरा आप बताइए। सभी ने देख लिया। चलिए अब हम उसको लिखते हैं। नील, अति सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना दूसरा शब्द देखते हैं कि वह क्या है। अब हमने यहाँ पर देखा हमारा जो दूसरा शब्द है वो है भगवान। अब बच्चों आपको अपना उत्तर खोजना है कि भगवान के समान अर्थ वाला शब्द यहाँ पर कौन कौन से
चलिए सभी अपना उत्तर फटाफट ढूंढिए। सभी अपना अपना उत्तर बताइए। उम्मीद करती हूँ आप जल्दी जल्दी अपना उत्तर खोज रहे हैं। बिल्कुल सही, भगवान का समान अर्थ वाला शब्द है ईश्वर और प्रभु। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे हमारा शब्द है सुबह। अब आप बताइए सुबह का समान अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं? सभी अपना अपना उत्तर देंगे। मैं आप सभी के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही हूं। बिल्कुल सही, सुबह के समान अर्थ कौन कौन से हैं? रात है और दूसरा क्या है? सवेरा। बिल्कुल सही। जब आप लोग अच्छे से अपना अपना उत्तर देते हैं मेरा मन खुश हो जाता है। इसी तरह आप अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए रखें। आगे देखते हैं। अब हमने यहाँ से देखा जल का हमने पानी ले लिया, भगवान का हमने ईश्वर ले लिया, प्रभु ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नया शब्द है रोशनी। अब आप रोशनी के समान अर्थ वाले शब्द ढूंढिए। सभी ने अपना अपना उत्तर ढूंढ लिया होगा। चलिए अब सभी अपना अपना उत्तर बताइए। बिल्कुल सही। क्या होगा? रोशनी का प्रकाश और दूसरा उजाला। बिल्कुल सही। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको पर्यायवाची शब्द अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम एक बार देखते हैं, दोहराई करते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। बच्चों हमने सीखा पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द। फिर हमने परिभाषा देखी कि जो शब्द समान अर्थ बताते हैं उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। फिर हमने देखा जैसे एक शब्द जल है तो जल के हमने समान अर्थ वाले शब्द देखे, पानी, नीर, वारी आदि। इसी तरह से किसी भी प्राणी या वस्तु के एक से अधिक जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं जब हम उनको अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा बड़ी सुंदर और प्रभावमय दिखाई देती है, हमें अच्छी लगती है। तो इन जब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में तो हमारे भाषा में कोई बदलाव नहीं आता, हमारी भाषा वैसी ही रहती है। जो बात हम पहले कहना चाहते थे बात वही होती है, बस हमारी भाषा सुंदर और अच्छी नजर आने लग जाती है। इसलिए आप अपने दैनिक जीवन में जो भी शब्द नया देखें उसके समान अर्थ वाले शब्द ढूंढने की कोशिश करना। आपको बहुत नए नए शब्द आपको समझ आएंगे, आपका जो शब्दकोश है वो बढ़ेगा और आप ऐसे ही अच्छे नए नए शब्द सीखते चले जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको पर्यायवाची शब्द अच्छे से समझ आ गए होंगे, मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक आप समान अर्थ वाली पर्यायवाची वाली वीडियो देखिए, अभ्यास कीजिए। वीडियो से संबंधित कार्यपत्रिका व प्रक्षेपण आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा। अपनी कॉपी, जांच कॉपी में आप पर्यायवाची शब्द की परिभाषा अच्छे से लिखना और जो पर्यायवाची शब्द मैं कार्यपत्रिका के माध्यम से आपको देने वाली हूँ उनको अपनी जांच कॉपी में लिख लेना। और जो आपका पेरेंट रजिस्टर है, जो आपने पेरेंट रजिस्टर बना रखा है, उसमें आप उनका लिखित अभ्यास करना और अपने माता पिता से वहाँ पर उनको दिखाना, उनसे जांच करवाना और अपनी कक्षा अध्यापिका को उसकी फोटो भेज देना। अगली वीडियो में मिलती हूँ एक नए विषय के साथ। तब तक घर रहिए, सुरक्षित रहिए।